उसके बाद जो आपका सेकेंड यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, दैट इज मोलैरिटी। Molarity means number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर आपके पास सोल्यूशन है, उसमें कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, इसलिए आप इसे मोल पर लीटर भी कहते हैं। इफ अ सोल्यूशन हैज 1 मोलैरिटी, मतलब 1 मोल सोल्यूट का डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। अगर हाफ मोल डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन तो आप उसे बोलेंगे सेमी मोलर सोल्यूशन। ऐसे ही आपको सेंटीमोलर, डेसीमोलर, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलैरिटी means number of moles of solute by volume of solution in liter, मोल पर लीटर। अगर आप वॉल्यूम ले लेंगे इन मिलीलीटर तो ऐसे लिखेंगे, फिर यहां 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो आप ले लेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 upon volume of solution in milliliter. In some cases वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहां पे मास ऑफ सोल्यूशन दिया होगा, तो आप जानते हैं साथ में फिर आपको डेंसिटी भी दिया रहेगा, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम डेंसिटी के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो आप जानते हो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इन सब रिलेशन से आप निकालते हैं मोलैरिटी। ऑलराइट, मैं फिर आपको बता दूं कि जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी 1, उसे आप बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, उसके बाद जो तीसरा यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, दैट इज मोलैरिटी, स्मॉल m। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, not solution, solvent। 1 kg मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। राइट, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट W1 इन kg, और इसीलिए मोलैरिटी को आप बोलते हैं मोल पर kg, दैट इज मोल पर kg। सिमिलरली अगर आप ग्राम में लेंगे तो 1000 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये ग्राम में आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स को आप चेंज कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 upon mass of solvent। इस तरह से आप निकाल लेंगे मोलैरिटी। जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी 1,
मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। उस सोल्यूशन को आप बोलेंगे मोलल। मोलल उस केस में मोलरिटी किस में था? मोलर। मोलर फॉर 1 मोलरिटी, मोलल फॉर 1 मोलैलिटी। ऑलराइट, इन सब के बीच में रिलेशंस भी हैं, मैं नोट्स में आपको वो सब रिलेशंस लिख कर भेज दूंगा, आपके पास होगा भी 11th कॉपी में लिखा होगा। नेक्स्ट आपका यूनिट है इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। इसे हम दिखाते हैं सिंबल काय। मोल फ्रैक्शन, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको एक चीज बता दूं कि यहां जो 12th का जो आपका सिलेबस है सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है। रीजन ये है कि मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। जिस यूनिट में वॉल्यूम होता है इन्वॉल्व, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, आप जानते हैं। इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और मोल फ्रैक्शन जितना हम आगे लॉज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, उन सब में आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो मोल फ्रैक्शन के बेस पे या मोलैलिटी के बेस पे, बिकॉज ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोल फ्रैक्शन मोस्ट कॉमन वाइडली यूज्ड यूनिट है, स्पेशली आपके इस चैप्टर के लिए। ऑलराइट, तो फ्रैक्शन मीन्स तो समझते हैं। फ्रैक्शन मीन्स हो गया टुकड़ा, एक का छोटा हिस्सा। जैसे देखिए ये पूरा पूरा पेन है, तो इसका फ्रैक्शन कितना है? 1। मैंने इसको 2 हिस्से में तोड़ दिया, उसी एक का 2 हिस्सा है, अलग अलग कर दिया। अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, ये 0.7 है तो ये 0.3 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरह आपके सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट, सोल्यूट, है ना। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होंगे अपने अपने, इन कंपैरिजन टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मतलब जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो उसका नंबर ऑफ मोल लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से। जैसे मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सोल्यूट का, Ki2, तो आप लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NS। NS मतलब N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल होता है मास बाय मोलर मास। ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट हो गया। सिमिलरली आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो Ki1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। और आप जानते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस एक का छोटा हिस्सा है, टुकड़े हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आएगा ऑलवेज 1। दैट मीन्स Ki1 प्लस Ki2 इज 1। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसको आप 1 से माइनस कर दो।
ऑलराइट, इस तरह से आप निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। इसके बाद